मात्र 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। तो गाइज़ आज 31 तारीख हो गई है और एग्ज़ाम जो आपका इंग्लिश का वो है 2 फरवरी को। तो जैसे बता दूं मैं आपको, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहली बार एनआईएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मैं बता दूं किस तरीके से क्वेश्चन आता है और क्या क्या पैटर्न होते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा गलती कर जाओ, जिससे वजह से आपको लगता है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो आपको करना क्या है, तो देखिए ये पहली बात तो ये 2019 का पेपर है। जैसा आप देख सकते हैं 2019 में पेपर आया हुआ है। ये एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होती है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ये आपका इंग्लिश कोड है और जो मार्क्स आता है वो 100 मार्क्स का आता है, इंग्लिश और हिंदी का, क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो चलिए नीचे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट है ये पढ़ने में बहुत ज़रूरी। द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी सेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 भागों में डिवाइड है, ए एंड बी। सेकंड पॉइंट, ऑल द क्वेश्चन आर सेक्शन या कंपलसरी। ये तो इंपॉर्टेंट होता है। ये सेक्शन भी है 2 ऑप्शन। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों ही सेक्शन जो और में दिया गया था दोनों ही पार्ट कर जाते हैं, जिसमें आपको एक ही पार्ट करना है। तो नीचे चलते हैं हम। तो सेक्शन ए जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है, रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। तो ये एक एक्सट्रैक्ट, एक पैसेज है जिसको आपको पढ़ना है, उसके बेसिस पर आपको इसके आंसर करने हैं। तो देख सकते हैं इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, ये आपको 4 इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। जो आपका पैराग्राफ है तो सब एक एक नंबर के हैं, ठीक है ना। तो यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आपको और का ऑप्शन दिया गया है। और का ऑप्शन इस तरीके से है आपका। तो और का ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप वो नहीं जानते तो आप ये वाला कर सकते हैं। ये डॉक्टर बेंसोन, ये एनआईएस का ही एक चैप्टर है, उसका ये चैप्टर है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। तो ये डॉक्टर वाला चैप्टर है, यदि आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। देखिए वो ऊपर वाला यदि आपको नहीं आता पैसेज उसका क्वेश्चन, तो आप वो छोड़ कर ये वाला कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है और ये भी सेम ही मार्क्स का होगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बी पार्ट भी है। बी पार्ट में भी आपका ऑप्शन दिया गया है। बी पार्ट में भी आपको पहला पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ ये है। तो यहाँ भी आपको जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आपको आता है आप उसके कर सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आता है, आंसर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड्स। तो ये तो आपका एन जो बुक चैप्टर्स हैं, ये इस उन्हीं चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आया है। सब 3 इसमें से देख रखे हैं। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से आपको खाली 3 ही क्वेश्चन करने हैं। चाहे आप कोई से भी कर सकते हैं, ABCD में से आपको 3 ही करने हैं, कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखा, आंसर द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड्स। तो ये आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये बीच में दे रखा है, यदि आपको ऊपर वाला आता है आप ये करिए, नीचे वाला आता है तो आपको ये करिए। तो करना आपको एक ही है, आपके पास ऑप्शन की भरमार है। तो अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन जो है वो ये है, रीड रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। तो आपके पास ये दिया गया हुआ है, ये आपके पास एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो इसके क्वेश्चन को ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बेसिस पे जो आपको समझ आता है उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आई फर्स्ट, मतलब वो 1 मार्क्स का है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का, तीसरा 2 मार्क्स का। तो टोटल ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। यदि आपको ये वाला ऑप्शन नहीं समझ आता ऊपर वाला, तो आपके पास और दिया गया है। और ध्यान, हमेशा ये बच्चों की दिक्कत होती है कि वो और को भूल जाते हैं, नहीं देख पाते जल्दीबाजी में। तो आपको ये ध्यान देना है, तो आपको जो भी ऊपर वाला अच्छा लगता है, ऊपर वाला आता है तो वो करिए, नहीं तो नीचे वाला करिए। ये आपको दिया गया एक्सट्रैक्ट और ये इसको पढ़ के, और ये जो आपको दिए गए हैं क्वेश्चन 3 इसको करिए। इसमें भी पहला वाला जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का, दूसरा वाला 2, तीसरा वाला 2, तो यही 5 मार्क्स का है। दोनों में से आपको जो सा भी करोगे उसमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 5वां आ जाता है क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। तो आपको पैसेज दिया गया है, सबके पैटर्न अलग हैं। काफ़ी लंबा पेपर हो सकता है यदि आप ध्यान ना देंगे तो ये आप काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको पढ़ के, इसका क्वेश्चन दिए गए हैं 4, तो इसको कर लेने हैं। आपको पढ़ के उसके बेसिस पर क्वेश्चन है उसको कर लेने हैं। और ये 4 क्वेश्चन गए हैं, दोनों ही 2-2 मार्क्स गए हैं। तो मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो बहुत बड़ा मार्जिन रखता है मार्क्स का। तो आपको ये भी करना है। एक और आता है 6 नंबर पे, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। तो ये आपको पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ लिए और फिर आपको ये दिए गए हैं ABCD 4 क्वेश्चन देंगे, इनको पढ़ लीजिए। तो ये भी 4-4 मार्क्स के हैं। और चौथा वाला जो D वाला है, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए। इनका ऑप्शन का मतलब बताता हूँ कि ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो इस पैराग्राफ में यूज़ हुए हैं, तो उनका मतलब इसमें देना है। ये जो रिन्यूएबल है इसका क्या मतलब होता है, जो प्रोटेस्ट है इसका
क्या दो मीनिंग होता है, अपोजिट मीनिंग, वो आपको लिखना है इसमें। अब आ जाता है क्वेश्चन 7 की तरफ। ये क्या है देखते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलोज। तो आपको इसमें सब अलग अलग पैराग्राफ आपने देखा होगा, जो पहले के पैराग्राफ थे किस में क्वेश्चन दे रखे थे, किस में अलग बनाना था, किस में अलग बनाना था, तो सब अलग अलग हैं, सब एक जैसे नहीं है, आपको सब कंपलसरी है करने। तो आपको क्या करना है, ये पढ़ना है, इसके बाद आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। जैसा फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, ऊपर से पढ़िए और यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आपको जो सूटेबल लगता है इसका आंसर वो आप इसमें भर सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड मेक अ समरी यूनिट। तो ये उनसे सबसे अलग है। इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इसकी समरी आपको बनानी है। कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़िए पूरा। देखिए काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, इसको पढ़ के जो आपको समझ आता है अपने वर्ड्स में उसकी समरी लिख सकते हैं आंसर रेट डाल के। अब जो आता है क्वेश्चन 9, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, माई इंग्लिश टेक्स्ट इज मिसिंग। तो जैसे आपका कीप है, आपको जो लगता है कीप्स, कीपिंग, जो भी आपको लगता है क्वेश्चन के हिसाब से सही वो आप भर सकते हैं। आपको इसमें पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो जैसे आपका टेक है तो क्या पता है इसमें टेकन आए, टेक्स आए, वर्ब भरना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप भर लीजिएगा यदि आपको ग्रामर की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो। क्वेश्चन 10 की बात करें, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन विद ब्रैकेट। अब ये है जैसे बी है तो इसमें आप आ सकता है आपका बीइंग भी आ सकता है, बीन भी आ सकता है। तो जो भी आपको सूटेबल लगता है वो भर सकते हैं आपको। ये खाली एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 में आते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टर गिवन अगेंस्ट ईच। देखिए ये जो दे रखा ऑप्शन ए बी सी डी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें दो तो आपको फर्स्ट और सेकंड ये दे रखा है। तो ये जो डैट दे रखा है, जो आपको ब्रैकेट में दे रखा है सबका, तो इसको दोनों को कनेक्ट करना है डैट के साथ। इन ये दूसरे की बात करें तो इसमें हु दे रखा है, हु को दोनों के साथ कनेक्ट करके आपको एक सेंटेंस बना देना है, जैसे जो कि आप जो आपको ये आंसर होगा आपको बना देना है। क्वेश्चन 12 की बात करें, क्वेश्चन 12 में जो आपका आ रहा है वो है रिपोर्ट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको जो दे रखा है आपको इस सबको इनडायरेक्ट बना देना है। आपने पढ़ा होगा उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। क्वेश्चन 13 में आ जाते हैं, राइट द पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड ऑन द टॉपिक इन। तो ये जो 3 दे रखे हैं ए बी सी, इसमें से देखो राइट ए पैराग्राफ 100 ऑफ एनी ऑफ 1। तो इन 3 में से आपको ए करना है, जो भी आपको अच्छा लगेगा ए, जिस पर आपका अच्छी नॉलेज है, आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है, तो आप उसको बना सकते हैं 100 वर्ड्स में। तो आराम से कर लिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के आगे उसके मार्क्स लिखे हुए, तो उस हिसाब से आपको बनाना है। यदि 100 वर्ड्स है तो कम से कम आप 100 वर्ड्स तो लिखो, उससे कम तो नहीं लिखो। 100 से 110 हो या 120 हो या वो चलेगा। क्वेश्चन 14 की तरफ आ जाते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द कुवैत स्ट्रीट लाइट ऑन द महावीर रोड महानगर। तो आपको एक न्यूज़पेपर को एक जो है राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ, एक जो न्यूज़पेपर का एडिटर है उसको एक लेटर लिखना है अपने, और अपने आपको अपनी परेशानी बतानी है लेटर के द्वारा लिखे हुए। ये भी 5 मार्क्स है, तो आपको ध्यान रखते हुए बनाना है। क्वेश्चन 15 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 15 है द फॉलोइंग पैसेज हैज 7 मिस्टेक। तो आपको ये दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है पैराग्राफ, ठीक है। तो इसके जो आप इसको पढ़ना है, और आपके जो ये हालांकि ये भरे हुए हैं, किसी ने सॉल्व कर रखा है पेपर, उन्होंने भर रखा है, बट आप ये आपके में अलग आएगा। तो आपको भी ये खाली बॉक्स मिलेंगे, जैसे बिल्कुल ब्लैंक है, इस तरीके से आपको बॉक्स मिलेंगे। आपको इन सब में से देख देख के आपको भरना है आपका पैराग्राफ जो मिलेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन 16 की तरफ आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल मेक नोट्स। तो ये आ जाती है, इसका मतलब होता है नोट मेकिंग। आपने पढ़ा भी होगा, नोट किससे कहते हैं, नोट मेकिंग, इसे नोट मेकिंग कहते हैं। तो आपको इसको पूरा पढ़ लेना है, फिर नोट मेकिंग बनाने हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है सेक्शन बी। तो क्वेश्चन 16 तक आपका हो गया था सेक्शन ए जो आपके अंदर आता है, और सेक्शन बी से जो क्वेश्चन होते हैं वो 17 से चालू होते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बच्चा डबल गलती कर जाता है, डबल क्वेश्चन कर जाता है। सेक्शन बी देखिए, नोट जरूर पढ़ लीजिएगा, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 ऑप्शन। यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते हैं जल्दीबाजी में, और दोनों ही क्वेश्चन कर जाते हैं, जो कि आपको बहुत नुकसान होता है, फिर पेपर छूट जाता है। अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द सेम ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ध्यान देना, ये ऑप्शन 1 है, जो भी है ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन बी आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑप्शन बी ये है,
देखना इन, या तो आपको ये वाला आता है तो ये वाला करिए, नहीं तो ये वाला आता है तो आप ये वाला करिए। ठीक है, 17 आपको 17 ही मिलेगा वहाँ भी। देखिए यहाँ भी आपको 17 से चालू हो रहा है, 17 18 19 20 21, और उससे भी जो ऑप्शन भी है उसमें भी 17 18 19 20 21। तो आपको जो भी ऑप्शन आता है वो कर लीजिए। बच्चे कई बार हर मतलब 90% बच्चा ये वाला भी कर देता है ऊपर वाला, और फिर से दोबारा ये वाला भी कर देता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको देखना है इसमें ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, और ऊपर साफ साफ लिखा भी हुआ है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन। यहाँ लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन। तो आपको इसको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 17 आ जाता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन द स्टेबलिमेंट मेंशन एनी फोर स्किल एंड कैरेक्टर। तो आपको रिसेप्शन के जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो आपको उसकी 4 स्किल बताना है। हर बार आता है तो आप 4 स्किल उसकी याद करके चली जाइए, वो लिख दीजिए। क्वेश्चन 18, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मतलब ये 17 18 19 20 21 ये सब जो है ये रिसेप्शनिस्ट के बिहाफ में ही क्वेश्चन आएंगे सारे। तो आपको रिसेप्शन के बारे में पढ़ लेना, आपकी बुक में जो दिया गया क्वेश्चन ऑप्शन भी इसमें भी आपको एक दे रखा है, उसमें आपको रिसेप्शन के बारे में दे रखा था। ठीक है ना, उसमें आपको रिसेप्शन के बारे में दे रखा था। ऑप्शन बी में आपको इंटरव्यू के बारे में दे रखा है। इंटरव्यू के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, थोड़ा बहुत जो भी लिखा था वो आप लिख सकते हैं। और 17 18 19 20 21 ये आपके 2 ऑप्शन में 5 जो क्वेश्चन हैं, ये ऑप्शन ए में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन बी में भी जो आपको सूटेबल लगता है वो करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है ख़त्म। आपको और कोई भी डाउट है किसी सब्जेक्ट के बारे में, ऐसी वीडियो चाहिए डिटेल वीडियो कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करा जाता है, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए लाऊंगा। और कोई भी डाउट है आपको तो इंस्टाग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ओपन हो जाएगी, वहाँ मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। और किसी अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दिए जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है ना गाइस, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, समझ आया होगा तो कमेंट करके बताना कि आपकी वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी। जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो आपको बताना। देखिए इस तरीके से मैंने आपको टोटल सोल्व करके दिखा दिया है। सोल्व नहीं मतलब एक आपको जानकारी दी किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान रखना सेक्शन बी में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। तो होप करूँगा वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। और हाँ ठीक है, बाय।